दूसरा मंजन इंजीनियर अली मिर्जा का बिकता है उलमाए देवबंद के अकीदे। जब फंसेगा ना ये पहले फजूल बकवास करेगा, रफुल दैन पर इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई हदीस सही नहीं है, किसी ने तिरमिजी की हदीस को सही नहीं कहा। जब हम बात करने के लिए जाते हैं कि ठीक है जी मैं रफुल दैन पर बात के लिए आ रहा हूँ, भाई अपने अकीदों को पहले सही साबित करो। रफुल दैन की बहस तो हम उससे करेंगे जिसके अकीदे सही होंगे। कमबख्त फिर तू बहस क्यों कर रहा था, तूने रिकॉर्ड क्यों करवाया, कि तूने कादियानियों के लिए क्लिप रिकॉर्ड करवाया रफुल दैन वाला। एक रफुल दैन पर तो उलमाए देवबंद को हनफियों को इतना बुरा भला कह रहा है, जब वो जवाब देने पे आते तो कह रहे पहले किस पे बात होगी, अकीदे पे बात होगी। तुम्हारे तो अकीदे ठीक नहीं है, जब अकीदे ठीक नहीं है तो पहले अकीदों की बात करता ना। रफुल दैन को बीच में तुमने क्यों घुसेड़ा है, अभी की बात लेकर आया। मैंने कहा भाई तरावी पर बात करूंगा, नहीं जी पहले अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे बात होगी। फिर क्या हुआ, हमने कहा सारी बहसें खत्म करके हमने कहा चलो किस पे बात होगी, अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे। और इसने कहा कि आप जहलम आ जाएं, मैंने कहा चलो मैं आ गया, अल मुहन्नद पे बात होगी। कह रहे आप बगैर बताए क्यों आए हो, मैं तो इतवार के दिन बैठा, तो बकवास नहीं है तो और क्या। मैं तो हैरान होता हूं तुम लोग इसको सुन के डिप्रेशन में क्यों नहीं जाते। तो फजूल आदमी जो कमबख्त कभी किसी एक जगह टिका ही ना हो, और मैं अल मुहन्नद पे आ गया ना, इंजीनियर को मैं बता रहा हूं ऐसा भागेगा ना तू, जैसे खुला के मसले पर तुझे चुप सूंघ गई है ना। खुला पे मैंने 1 घंटे का क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना, उसके बाद से ऐसा खामोश है और इतना बड़ा झूठ बोला इस शख्स ने। इसने कहा है कि मुफ्ती साहब ने अपना निवाला मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने तो ये दावा किया ही नहीं यार। तुम सुबह शाम पॉडकास्ट में भी कह रहे हो कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, शौहर राजी ना भी हो तो भी खुला ले सकती है। सुबह शाम तुम्हारे दावे, मैंने तुम्हारे क्लिप चलाए, और तुम फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने ये दावा किया ही नहीं है। और कैसे बेशरम लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं पूछते कि यार हम तुझसे कुरान और सुन्नत सीखने के लिए आते हैं। मुफ्ती साहब ने 1 घंटे का खुला का रिकॉर्ड करवाया, तो उसका तर्जमा तूने गलत क्यों किया आयत का, इसका तो पहले जवाब देना, फिर हम तुझे आगे चलने देंगे। और ये तूने कैसे जिना के अड्डे खोल दिए कि जब चाहे औरत को तलाक दे सकता है, अगर गुनाह होगा लेकिन दे सकता है, ये कैसे तूने कह दिया, इसका जवाब देना। उसी तरह से रिकॉर्ड करवाना जैसे मुफ्ती साहब ने रिकॉर्ड करवाया। सामने बैठे हुए भी जैसे कुरान कहते हैं ना, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, जो बुतों की पूजा करते हैं वो भी कमजोर लिच्चड़, और वो बुत भी क्या है, कमजोर और लिच्चड़। जो सामने बैठे हुए वो भी अंधे मुकल्लिद और ये भी अंधा आदमी है, तो पेंतरे बदलने का मास्टर है। जब किसी मसले का जवाब दो पहले इस पे बहस होगी। फिर हम गए ना जेहलम, सारी दुनिया को पता है। तुम्हारी दावत पे गया था मैं, तुम्हारे क्लिप लोगों ने तुम्हें गैरत दिलाने के लिए चलाए कि मुफ्ती साहब की करामत होगी, कभी भी नहीं आएंगे। फिर मैंने मुझे पता था ये बहुत शरारती है, बहुत होशियार आदमी है, ये मौका भागने का तलाश करेगा, इसलिए मैंने जेहलम जाते इसके घर नहीं पहुंच गया। मैं घर चला जाता, कहता मैं तो नानी के गया हूं। ये करना था इस इंसान ने, ये कहता मैं तो फुप्पो का गया हूं, मुझे क्या पता था। इसलिए मैंने जाके रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा 48 आवर्स में आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप टाइम बता दें, दिन बता दें, अगला हफ्ता होगा, 4 दिन के बाद होगा, इससे ज्यादा फेयर कोई हो नहीं सकता। और मैंने बात ये की कि हजरत मुआविया और अल मुहन्नद, रफुल दैन तो मैं लाया ही नहीं। मैंने कहा बात किस पर होगी, अल मुहन्नद पे। खुदा की कसम जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अकीदों के सही होने का, वो इस तरह बवांगे दोहल जाता है, खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड करवा के चैनल पे डालता है, 48 घंटे का टाइम देता है, भागने के रास्ते रोक देता है, पूरा आपको हक देता है आप ही के शहर में जाके। और जिसके दिल में काला होता है, जिसके दिल में चोर होता है, जिसने सिवाय फजूल बातों के कुछ भी नहीं करना, वो भागता है ऐसे मौके पे। तो ये जो कह रहा है ना, मैं इसको पक्का कर रहा हूँ। ये जो बार बार कह रहे हैं ना खुला बोला नहीं, ये तो फरोई मसाइल हैं, रफुल दैन नहीं, तो मैं अल मुहन्नद पे मैं इसको लड़के मुझे कह रहे रिकॉर्ड करवा दो। मैंने कहा इसको खूब पक्का होने दो पहले, बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा अल मुहन्नद, उसके बाद मैं अल मुहन्नद पे तेरी तुझे तो जलील करने वाला हूं ना, तू कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन तेरे सामने जो कौम बैठती है ना, वो तुझसे भी ज्यादा जलील है। वो कहती है भाई जितना मर्जी जलील कर लो, हमने इंजीनियर के नाम का कलिमा पढ़ लिया, और अल मुहन्नद पे भी मैं इसको जलील करने वाला हूं इंशाल्लाह। अल मुहन्नद पे तो हम जब गए थे ना जेलम, पूरा रजिस्टर हमारा तैयार था, पूरे इसके क्लिप निकाल के रखे हुए थे, पूरे अकायद पर जो भी दलाइल हैं सारे, वो तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है उसमें तो मैं ठक ठक इसकी क्लिप चलाऊंगा और दलाइल पेश करूंगा, ये भागने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन खुला वाले मसले पर हमें अंदाजा हो गया कि इसके जो फैंस है ना, वो इंतहाई दर्जे के ढीठ है, इंतहाई दर्जे के ढीठ है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये खुला का मसला जो तुम है, फरोई मसला था, ये छोटा सा जिना का मसला है भाई। अगर इस्लाम के मुताबिक तलाक नहीं हो रही है और आपने कह दिया कि हो गई है, इसका मतलब जब किसी और मर्द से निकाह करेगी वो जिना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप औरतों के लिए जिना के अड्डे खोल दिए और आप कहते छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं यार। और कमाल देखो, ये समझते हम घुन्ने हैं, हम तो देख ही नहीं रहे। ऑफिशियल चैनल से रिकॉर्ड नहीं करवा रहा खुला पे रिप्लाई, पीछे बंदा बिठाया हुआ कैमरे से मेरी वीडियो बना, जैसे मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, कि मैंने तो खुला पे ये कहा ही नहीं है। इसका एक फैन का वीडियो क्लिप आया था मेरे खुला वाले मसले से पहले, और कहा था कि देखें मुफ्ती साहब अभी क्या बात करते हैं कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ, देखते हैं ताकि हमें भी तो पता चले कुरान हदीस क्या है, काश पहले कर लेते। फिर जब मेरा क्लिप आया है ना, तो मैंने कहा देखें ये जवाब में कोई पी गया बैठा। कल आया परसों कोई क्लिप और कहा मुफ्ती साहब को चाहिए इंजीनियर से माफी मांगे। मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये बड़ी ढीठ नस्ल है, ये क्या है, ये बहुत ही कोई ढीठ नस्ल है, इसके फैंस भी और ये खुद तो है ही बहुत ही कोई ढीठ नस्ल है। मैंने कहा ये भाई तुम मुहन्नद अल मुफन्नद का मुकाबला नहीं कर सकते, जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। उलमाए देवबंद के बड़े ही खानदानी अकायद हैं, बड़े ही खानदानी। तो ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में अल्लाह ने उलमाए देवबंद से काम लिया है। पूरी दुनिया में तुम जहां जाओगे ना, उलमाए देवबंद के मदारिस नजर आएंगे तुम्हें, पूरी दुनिया में। साउथ अफ्रीका में दनादन भरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं, लंदन में तो इतने मदरसे उलमाए देवबंद ने बनाए हैं कि फ्रांस में अगर कोई मुफ्ती मिलेगा ना, कहां से आया, कह रहे लंदन से पढ़ के आ रहा हूं। जर्मनी में कोई मुफ्ती मिलेगा, कहां से आ रहा है, कह रहे लंदन से। मैंने कहा लंदन में कब से मुफ्ती बनाना शुरू हो गए, ठीक है ना, कह रहे उलमा ने बनाए। पूरी दुनिया में काम लिया है अल्लाह ने, तो वो गलत अकीदे रखें, तो कुछ अकीदों में इसने डंडी मारी है।
کچھ عقیدوں میں اس نے کیا کیا ہے, ڈنڈی ماری ہے. تو یہ جو بہت خوش ہو رہا ہے نا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ جواب نہیں دے سکتے, تو میں اس کو پکا ہونے دے رہا ہوں, انشاءاللہ جواب آئے گا. لیکن اس کی جو ڈھیٹ قوم ہے نا وہ نہیں مانے گی, وہ بڑی ہی, تو یہ دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فالٹ پتہ ہے کیا ہے, تبھی یہ سامنے بیٹھنے سے بھاگتا ہے. کیوں, سامنے جب بیٹھے گا نا تو جس نے اس کو ٹکانا ہوگا وہ اپنی بات ریپیٹ کرتا رہے گا.